थाना खैरगढ़ क्षेत्र के एसजीएम इंटर कॉलेज के शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों ने लगाया यौन शोषण का आरोप। फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ क्षेत्र के एसजीएम इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर कॉलेज के शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों ने लगाया यौन शोषण व मानसिक शोषण का आरोप। कॉलेज प्रबंधक की अश्लील वीडियो वायरल हुई। कॉलेज के शिक्षकों ने एकत्रित होकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर दिया धरना। प्रधानाचार्य व शिक्षकों का कहना कि प्रबंधक महिला व पुरुष शिक्षकों को घर बुलाकर करता है अश्लील हरकतें, उसकी बात न मानने पर करता है उत्पीड़न। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। मेरे विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी मुझसे शिकायत करते रहते थे कि प्रबंधक के द्वारा अपने घर पर बुलाकर अश्लील हरकतें की जाती हैं, शारीरिक शोषण किया जाता है। चूँकि जब वो शिक्षक और कर्मचारी घर जाते थे तो उनके मोबाइल फ़ोन बाहर पहले ही जमा करा लिए जाते थे, तो इसलिए इस बात का कोई स्पष्ट सबूत नहीं था, तो मैं इनकी हेल्प करने में असमर्थ था। मेरे विद्यालय के नए आए हुए शिक्षक श्री सुमित कुमार को मैनेजर ने कहा कि तुम्हें विद्यालय में कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, तुम बस मेरे पास आया करो, मेरे साथ रहा करो। ये नए नए थे, जानते नहीं थे। जब ये उनके घर पर गए तो उनके साथ अश्लील हरकतें की गई, जिसकी सूचना दी गई डीएस साहब को। जब सूचना दी गई तो यहाँ से एक जांच समिति बनाई गई। जांच समिति ने जांच की, लेकिन कोई वीडियो और ऑडियो साक्ष्य उपलब्ध नहीं था उस समय। उसके बाद जब हमें ये वीडियो मिला, ये विद्यालय के एक शिक्षक कक्ष का है जिसमें शिक्षण कार्य चलता है, वहाँ पर ये किसी ने वीडियो हमको दिया। उसके बाद हमने मैनेजर साहब से कहा तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने भतीजे को प्रबंधक बना दिया। उसके बाद पुनः वो प्रबंधक बन के आ गए और आने के बाद तुरंत ही उन्होंने वही अपने काम फिर शुरू कर दिए। फिर परेशान करना, टीचर्स को बुलाना, ये घटनाएं घटित होने लगी, जिसके कारण उस समय जांच की गई तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक महोदया श्रीमती निशा अस्थाना जी के द्वारा, और उन्होंने दोषी पाया और विद्यालय में सिंगल ऑपरेशन कर दिया गया। उसके बाद जो वर्तमान में जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय हैं, इन्होंने एक जाँच समिति 4 सदस्यीय बनाई। उसने भी अपनी रिपोर्ट दी और उसमें मैनेजर को मानसिक दिवालिया, लोगों का शोषण करने वाला, अप्राकृतिक कृत्य करने वाला, अश्लील हरकतें करने वाला पाया। और स्पष्ट जांच समिति ने कहा कि इनके खिलाफ तत्काल ही एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए, लेकिन डीएस साहब ने एफआईआर दर्ज न कराते हुए अपने स्तर से कोई समझौता करते हुए क्या किया वो वही जाने। इन्होंने 29/4/2025 को इस प्रतिबंध के साथ सिंगल ऑपरेशन समाप्त कर दिया कि विद्यालय के किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का कोई भी अनावश्यक शोषण नहीं किया जाएगा, उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद से ही मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने का वेतन रुका रहा, जिसके लिए हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो अगली सुनवाई 24 तारीख की लगी है इसी माह की, 24 सितंबर की, उसके भयवश इन्होंने 4 महीने का वेतन निकाला। लेकिन मई माह में मेरा और मेरे यहाँ के कर्मचारी सुभाष चंद्र का वेतन काट दिया गया। जून माह में सुभाष चंद्र का, मेरा, रोमिल पचौरी, श्यामलाल कोहली का वेतन काट दिया गया। और जुलाई अगस्त में मेरा और रोमिल पचौरी का वेतन काट दिया गया। तो इनके द्वारा ये नीति फैलाई जा रही कि आखिर न तो हमें कोई कारण बताया गया, न कोई नोटिस दिया गया, आखिर किस आधार पर माने कि हमारा वेतन क्यों काटा गया, जबकि हमने पूरा काम किया। प्रबंधक महोदय यही कार्य करते हैं हमेशा, पहले वेतन काटो, इनके एरियर बनाओ, बाद में इनसे 25% 30% कमीशन लो और उसके बाद वेतन बिल पास कराओ। यदि आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? अगर यहाँ हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाके धरना देंगे, उनके सामने अपनी बात को रखेंगे। चूँकि हमारे प्रथम अधिकारी डीएस साहब ही हैं, इसलिए हम यहाँ धरना दे रहे हैं। अगर हमारा धरना सफल नहीं होता यहाँ पर, ये हमारी बातों को सुनते नहीं हैं, नज़रअंदाज इसी प्रकार करते रहते हैं, कभी हमें सुनने के लिए नहीं आते, तो हमें जिलाधिकारी महोदय के सामने जाके धरना देने के लिए विवश होना पड़ेगा।